हाय डियर टू बी मॉमीज़। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कि सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं या नंबर ऑफ़ टेस्ट, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट ही डिस्कस करूँगी जो आपके लिए कराना मस्ट है। कि अगर आप चाहते हैं आपका हेल्दी बेबी हो, कोई टेंशन नहीं हो, तो जो आपके लिए कराना मस्ट है। अब मैं वापस से डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले आपका होगा क्वाड्रिपल टेस्ट। क्वाड्रिपल टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जो पहले डबल मार्कर होता था, फिर ट्रिपल मार्कर होता था, अब उससे और ज़्यादा बेटर कर दिया गया है, इसे क्वाड्रिपल टेस्ट कहते हैं। क्वाड्रिपल टेस्ट में आपको स्पाइनोबिफिडिया का पता चल जाएगा। स्पाइनोबिफिडिया एक रेयर म्यूटेशन कह सकते हैं जो बेबीज़ में नर्वस सिस्टम स्पाइन में हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं, आई विल डिस्कस दिस। फिर आपका ट्राइसोमी डिस्कस का पता चल जाता है। ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13। उसके बाद आपका स्पाइन प्रॉपर्ली डेवलप हो गया है कि नहीं वो पता चल जाता है, और डाउन सिंड्रोम का पता चल जाता है। तो ये होगा आपका क्वाड्रिपल टेस्ट का पूरा। तो क्वाड्रिपल टेस्ट बहुत इजी होता है। आप थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और लाइक 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाता है। तो बहुत इजी टेस्ट है, ये आपको करा लेना है। लेकिन थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव रहता है, ऑलमोस्ट इसका प्राइस 4000 रुपीज़ रहता है। लेकिन फॉर अ बेबी आप ये करा सकते हैं, और आपको कराना भी चाहिए ताकि आप भी टेंशन फ्री रहें और जो आने वाला बच्चा है वो हेल्दी हो और आपको टेंशन नहीं हो कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। फिर आपका आता है एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन में ये होता है कि बेबी के बॉडी पार्ट्स कैसे डेवलप हुए हैं, उसके इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स का प्रॉपर्ली ध्यान दिया जाता है। उसमें लंग्स का तो बहुत लेटर में पता चलता है कि मतलब लंग्स का शेप वगैरह का पता चल जाता है, लेकिन वो ब्रीथ कर पा रहे हैं कि नहीं ये तो आपको 8-9 मंथ में ही आपको बायोप्सी कराने पड़ता है। बायोफिज़िकल प्रोफाइल, बायोप्सी नहीं, बायोफिज़िकल प्रोफाइल। तो बायोफिज़िकल प्रोफाइल में उसका पता चलता है, लेकिन इसमें आपका शेप पता चल जाता है, शेप प्रॉपर्ली डेवलप हुआ है नहीं, किडनीज़ का कैसे शेप डेवलप हुआ है, किडनी स्मूथ हैं कि नहीं, वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, कोई हार्ट में कोई होल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आर्टरीज़ का ब्लॉकेज तो नहीं है, वो सब पता चल जाता है। और एक्सटर्नल ऑर्गन्स का पता चल जाता है कि हैंड्स, फीट, आर्म्स, लेंथ, पूरा उनका पता चल जाता है, लेंथ वगैरह कि कैसे है, स्कल का कैसा लेंथ है, ब्रेन कैसा डेवलप कर रहा है, ये सब आपको एनॉमली स्कैन में पता चल जाता है। तो एनॉमली स्कैन और जो क्वाड्रिपल टेस्ट है दे आर मस्ट टेस्ट जो आपको कराने ही कराने चाहिए। और जब मैंने अपने डॉटर के लिए एनॉमली स्कैन कराया था तो बहुत अच्छा रहा था मेरा, क्योंकि उसमें मेरे को फ़ोटोग्राफी मिले थे। तो इवन आप डॉक्टर से जो भी आप स्कैन कराना चाहते हैं इसके पास, तो आप उनको फ़ोटोग्राफ्स के लिए भी बोल सकते हैं कि आपको फ़ोटोग्राफ्स देखने हैं। और बहुत प्यारे मतलब आता है फर्स्ट टाइम, मतलब जब हमने अपने डॉटर के फ़ोटोग्राफ्स देखे तो वो अलग ही खुशी थी। तो जो आप बर्थ के पहले भी ले सकते हैं अपने बच्चे को देख के। फिर आपके सेम वही ब्लड टेस्ट रहते हैं जो 3rd मंथ में होते हैं। फिर आपका सेम चेक किया जाता है कि आपका थायराइड अगर है तो वो कम हो गया है नहीं, और बाकी आपका ये आरबीसी कितना है, आपका कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है ब्लड में, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल में है कि नहीं है। और अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ किसी को नहीं भी होती तो इसमें एक और टेस्ट होता है आपका 1 आवर ग्लूकोज टेस्ट। 1 आवर ग्लूकोज में टेस्ट में होता है कि आपको पहले एक पूरा फास्टिंग में, जैसे आप सुबह उठते हैं वैसे एक टेस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको 1 ग्लास ग्लूकोज पिलाया जाता है, फिर आपका टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर आपका 2 घंटे बाद टेस्ट किया जाता है। तो 1 आवर ग्लूकोज टेस्ट भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको करा लेना चाहिए। बहुत सारी मतलब मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं डरना है और आपको कराना है। और फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपको 21 डेज़ के बाद डॉक्टर से मिलना होता है, और सेकंड ट्रिमेस्टर में आप लाइक 15 डेज़ के बाद भी जाना स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे भी आपको आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो लास्ट में यही बोलूँगी कि प्रेगनेंसी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है, क्योंकि ये 1 या 2 बार ही आपकी लाइफ में आने वाली है, तो बिना किसी टेंशन के करना है। और अब सेकेंड ट्रिमेस्टर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है कि आपका आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड तीनों स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ डॉक्टर्स फॉलिक एसिड बंद कर देते हैं, पर जनरली फॉलिक एसिड बंद नहीं किया जाता। आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड तीनों दिए जाते हैं। और इसके एक्स्ट्रा अगर आपको और मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, किसी का थायराइड में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का और कोई प्रॉब्लम है, तो वो मेडिसिन लेना ही लेना है। आपको कोई भी मेडिसिन स्किप नहीं करना है। कोई स्किप हो जाता है तो आपको जैसे इमीडिएटली याद आता है उसी टाइम में ले लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक फूड चार्ट डिस्कस करूँगी कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, सेकंड ट्रिमेस्टर में, थर्ड ट्रिमेस्टर में हमें क्या क्या खाना चाहिए,
और कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम लोग मेडिसिन्स तो ले ही रहे हैं, जो मल्टीविटामिन्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, वो सब ले ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, या कैसे कैसे हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं जो ऑर्गेनिक हैं, या जो मतलब डायरेक्टली हमें क्या क्या न्यूट्रिशन हम खाने से ले सकते हैं, वो सब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।